स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल डोर में। दोस्तों ये हमारे कीवर्ड रिसर्च कोर्स का पार्ट 3 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उन टॉप 10 टूल्स के बारे में जो आपको कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं इस लिस्ट में हमने कोई भी प्रीमियम टूल ऐड नहीं किया है। सो अगर आपको कोई प्रीमियम टूल ख़रीदना हो जैसे एचरेफ, मोज या एससीएम रश वगैरह, सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और वहाँ से आप कोई भी प्रीमियम टूल ख़रीद सकते हैं। सो दोस्तों अब और वक्त ना जाए कि चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। आप इंट्रो में पहले ही जान चुके होंगे हमारे इस वीडियो का टॉपिक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में। बेसिकली इस वीडियो का फॉर्मेट ये रहेगा, मैं आपको 10 कीवर्ड टूल बताऊंगा, लेकिन साथ के साथ मैं इन टूल का नाम लेके आपको नहीं छोड़ दूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। प्रोज मतलब कि अच्छी चीज़ें क्या हैं इसमें, और कॉन्स मतलब कि इसमें खामियां क्या हैं। तो दोस्तों बिना वक्त को ज़ाया किए अब बढ़ते हैं अपने पहले टूल की ओर। तो जो पहला हमारा टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। इसके बारे में हम सभी ने सुना होगा। एक बेसिक लेवल एसईओ या फिर एडवांस लेवल एसईओ सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताते चलता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आपके सबसे पहला जो इसमें प्रो है वो ये है कि आप इसमें एक कीवर्ड से भी शुरू कर सकते हैं और एक वेबसाइट से भी। ओके, तो ये बेसिकली फ्री टूल में देखने को मिल जाता है काफ़ी में, लेकिन कुछ-कुछ में नहीं भी देखने को मिलता, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक कीवर्ड से भी इस्तेमाल कर सकते, कीवर्ड से भी अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हैं और एक वेबसाइट से भी। और अगर मैं यहाँ पे अपना एक कीवर्ड डालूँ और मैं इसके बाकी के प्रोज़ की बात करूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये अनलिमिटेड रिज़ल्ट शो करने में सक्षम है। यहाँ पे आप कितने भी रिज़ल्ट देख सकते हैं, बल्कि जो बाकी आप अन्य टूल्स देखेंगे जो फ्री होते हैं और पेड वर्जन भी होता है उनका, उसमें वो आपको 10 या 20 रिजल्ट दिखाता है बेसिकली। उसके बाद वो आपको प्रीमियम लेने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये आपको कितने भी रिजल्ट्स दे सकता है एक कीवर्ड के ऊपर, और ये आपसे कोई कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। तो ये था इसका सेकंड प्रो। लेट्स मूव टू आवर थर्ड प्रो। तो इसमें फिल्टर्स भी हैं कुछ अच्छे। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट किसी दूसरी लैंग्वेज में है, मान लीजिए हिंदी में है, अरेबिक, बंगाली, है ना? काफ़ी हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट भी करता है। साथ के साथ दूसरी कंट्रीज़ की लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपका ब्लॉग जो है वो दूसरी कंट्री की किसी लैंग्वेज में है, तो ये आपकी हेल्प कर सकता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कीवर्ड फाइंड करने के लिए। तो ये था इसका थर्ड प्रो। तो अब दोस्तों इसकी बेसिकली कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मोटे-मोटे तौर पर 2 कॉन्स हैं, यानी 2 खामियाँ हैं। पहली है इसकी सर्च वॉल्यूम दिखाने की एबिलिटी। तो ये एक रेंज में सर्च वॉल्यूम दिखाता है, जैसे कि 1 मिलियन टू 10 मिलियन, है ना? ये आपको एक एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम नहीं दे रहा। 1 लाख से बीच के 1 लाख से लेकर 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक के बीच में कितनी भी सर्च हो सकती है। इसमें आपको प्योरीफाइड डाटा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको आप खुद ही अनुमान लगाना पड़ेगा कि अब 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख की से 1 करोड़ के बीच में इस पे सर्चेज़ हैं, तो आप इस पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बल्कि कुछ टूल्स ऐसे भी हैं फ्री, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, कि उनमें आपको कुछ एग्ज़ैक्ट सर्च वॉल्यूम दिख जाएगा। तो इसमें बस यही खामी है मोटे तौर पर, कि ये एक सर्च वॉल्यूम की रेंज दिखाता है, बल्कि एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाता है। तो इसका जो सेकंड कॉन है, वो है इसका कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में आपको लो हाई तो दिखा देगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये लो है, हाई है इसका कॉम्पिटिशन, बट बेसिकली ये आपको कॉम्पिटिशन ऑर्गेनिक के लिए नहीं दिखा रहा है। तो ये ब्लॉगर के लिए नहीं है। अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं कीवर्ड के लिए, तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक के लिए ढूँढना है, तो ये आपका कॉम्पिटिशन सही नहीं बताएगा, क्योंकि इसका मेन एम जो ऐड बिडिंग कर रहे हैं उन्हें दिखाना है कि इसका कॉम्पिटिशन क्या है ना? तो दिक्कत यही है, इसमें जो कॉम्पिटिशन ये दिखाता है वो गलत दिखाता है ऑर्गेनिक के लिए। गलत क्यों दिखाता है, मतलब कि आपको ऑर्गेनिक के लिए दिखाता ही नहीं है, ये पेड एड्स के लिए दिखाता है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें 3 प्रोज हैं और 2 कॉन्स हैं। 3 प्रो कौन-कौन से हैं? आप कीवर्ड और वेबसाइट दोनों से ही शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं, अपना जो भी है ना? और ये आपको अनलिमिटेड कीवर्ड सर्च करके देता है। कॉन्स इसके 2 हैं, आपको ये एक्यूरेट रेंज नहीं दिखाता कीवर्ड सर्च वॉल्यूम की, कि 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, ये आपको एक रेंज देता है, 10 से 100, 100 से 1000, 1 मिलियन से 10 मिलियन। बेसिकली इसमें एक खराब बात है। कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो इसमें कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनिक के लिए नहीं दिखाता है, सिर्फ पेड एड्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ उन्हें ही कॉम्पिटिशन दिखाता है, जो कि न्यूबी ब्लॉगर के लिए बेकार है, या फिर किसी भी टाइप के ब्लॉगर के लिए बेकार है, क्योंकि उसे तो ऑर्गेनिकली अपना कीवर्ड रैंक कराना है। दोस्तों आई थिंक हमने पहले टूल के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड टूल की ओर।
जो जो हमारा सेकंड टूल है उसका नाम है ऊबर सजेस्ट। नील पटेल का टूल है जो कि बहुत ही बेहतरीन डिजिटल मार्केटर है। सो बेसिकली हम इस टूल में भी यही करेंगे कि हम इसके पहले इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे और उसके बाद थर्ड टूल की ओर बढ़ेंगे। तो बेसिकली आप जब साइन इन कर लेंगे इस टूल में तो आपको ये ऐसे डैशबोर्ड पर ले आएगा। अगर आपको कीवर्ड ढूंढना है तो आप कीवर्ड पे भी जा सकते हैं, और अगर आपको एक डोमेन की एनालिसिस करनी है तो आप डोमेन पे भी जा सकते हैं, ट्रैफिक ओवरव्यू में, है ना। तो इसमें भी यही है बेनिफिट। सबसे पहला तो कि आप एक कीवर्ड बाय कीवर्ड भी रिसर्च कर सकते हैं, और साथ के साथ अगर आपको कोई वेबसाइट को एनालाइज करना है कंप्लीट तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पहला कौन तो वही है, पहला प्रो तो वही है, सॉरी, कि आप दोनों चीज़ एनालाइज कर सकते हैं, ना सिर्फ कीवर्ड बल्कि वेबसाइट। तो वही है, यहाँ पे चलिए देखते हैं अब। वही जो हमने गूगल कीवर्ड प्लानर में सर्च किया था वही हम यहाँ पे भी सर्च करेंगे, तो क्रिकेट। बट इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये बेसिकली एसईओ पर्पस के लिए बना टूल है। तो ऑर्गेनिकली जो ब्लॉग चलाते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर टूल है मुकाबले गूगल कीवर्ड प्लानर के। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहली चीज़, आपको ये सर्च वॉल्यूम बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है ना। यहाँ पे आपको 2 मिलियन से भी ऊपर का सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है। साथ के साथ आपको जो डिफिकल्टी दिखा रहा है वो वहाँ पे पेड के लिए दिखा रहा था, यहाँ पर एसईओ के लिए दिखा रहा है, जिसका नाम ही एसईओ डिफिकल्टी है, मतलब कि एक कीवर्ड कितना मुश्किल है रैंक कराना। ठीक है। साथ के साथ आपको ये पेड डिफिकल्टी भी दिखाता है अगर आपको इस पर पेड एड्स चलाने हैं तो। और यहाँ पर आपको एक अच्छे बिना किसी रेंज में आपको सीधा सीधा कॉस्ट पर क्लिक भी दिखाता है, सीपीसी, है ना। सो ऑब्वियसली एसईओ पर्पस के लिए ज़्यादा बेटर है। बट मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम दरअसल ये है कि आपको इसमें जो कीवर्ड है वो सिर्फ 20 कीवर्ड देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यही इसकी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और गूगल कीवर्ड प्लानर की यही खासियत है कि वहाँ पे अनलिमिटेड कीवर्ड आपको देखने को मिल रहे थे। वहीं साथ के साथ अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको 20 कीवर्ड के बाद कीवर्ड नहीं दिखाएगा, है ना। आपको एक प्रीमियम टूल की ओर जाने की बात करेगा, 7 डे फ्री भी ट्रायल वगैरह ये सब देगा, लेकिन आपको इसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा अगर आपको इसे यूज़ करना है। दोस्तों इसकी खासियत तो यही है कि आपको ये अच्छा कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर दिखा देता है, आपको यहाँ पे सीपीसी दिखा देता है ना, वॉल्यूम एक्यूरेट दिखाता है। पर प्रॉब्लम इसमें यही है कि ये बहुत ही सीमित है, आपको सिर्फ 20 रिजल्ट दिखाएगा। तो आप मिला जुला कर ऊबर सजेस्ट और गूगल कीवर्ड प्लानर से एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस टूल। दोस्तों ऊबर सजेस्ट के बाद बढ़ते हैं अब अपने तीसरे टूल की ओर। तो जो हमारा तीसरा टूल है उसका नाम है वर्डस्ट्रीम। वर्डस्ट्रीम एक बहुत ही फेमस ब्लॉगिंग साइट है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स पढ़ने को मिल सकते हैं इस वेबसाइट पर। ये एक फ्री कीवर्ड टूल के साथ भी आई है अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए बेसिकली। तो ये टूल भी काफ़ी सही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो ये इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। आपको फर्स्टली साइन इन करना पड़ेगा इसमें भी, जैसे आपने ऊबर सजेस्ट में करा। आपको अकाउंट क्रिएट करना, उसके बाद आप ऐसे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी बेसिकली इसकी पहली खासियत यही है, इसमें भी आप एक लैंडिंग पेज के साथ यानी कोई यूआरएल के साथ या फिर एक कीवर्ड के साथ शुरू कर सकते हैं, है ना। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें और हैं, यहाँ पे आप पर्टिकुलरली एक इंडस्ट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि दिख रहा होगा अपैरल, है ना, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोज एंड व्हीकल्स। बट अगर आप कंफ्यूज हैं अपनी इंडस्ट्री को लेके कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ तो आप ऑल इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्रिकेट को ले लूँगा, जैसे कि हम अब तक करते ही आ रहे हैं, और यहाँ पे कंट्री में इंडिया ले लूँगा, है ना। अब आप इंडिया को लेके उसके बाद फाइंड माय कीवर्ड्स पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आपको ये लिस्ट दे देगा उन कीवर्ड्स की जिस पे आप काम कर सकते हैं। और इसमें भी यही दिक्कत है थोड़ी बहुत कि ये आपको गूगल एड्स की तरह ही डाटा दिखाएगा, बिल्कुल सेम, मतलब सर्च वॉल्यूम तो आपका एक्यूरेट दिखा देगा, पर वही है जो आपको कंपटीशन दिखाएगा वो आपको बिल्कुल वैसे दिखाएगा जैसे आपको गूगल में दिखाया गया था, है ना। तो अच्छी चीज़ इसमें एक ये है कि आपको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम एक्यूरेट दिखा रहा है, कितना है, कोई रेंज नहीं दिखा रहा। बट प्रॉब्लम वही है कि जो कंपटीशन इसमें भी ये दिखा रहा है, क्योंकि ये गूगल का डाटा बेसिकली यूज़ कर रहा है ना। तो इसी वजह से जो गूगल के डाटा को यूज़ करने की वजह से इसका जो इंटरफेस है वो बेसिकली थोड़ा वैसा ही है। और इसमें दिक्कत ये है कि आपको कंपटीशन जो दिखाएगा वो सर्च जो ऑर्गेनिक है उसके लिए नहीं दिखाएगा, आपको पेड एड्स के लिए दिखाएगा। तो यहाँ पे हाई हाई जो भी ये दिखा रहा है ये बेसिकली उसके लिए है वैसे तो, है ना। और यहाँ पे सीपीसी आपको ये दिखा देगा, पर सीपीसी भी है पेड एड्स के लिए दिखा रहा है मेनली। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ कीवर्ड टूल की ओर। सो जो हमारा फोर्थ कीवर्ड टूल है उसका नाम है एचरेफ कीवर्ड जनरेटर।
तो Href कीवर्ड जनरेटर बेसिकली Href का एक फ्री वर्जन का कीवर्ड रिसर्च टूल है, जहाँ आपको सारी डिटेल्स तो बेसिकली नहीं देगा क्योंकि इसके वो प्रीमियम टूल में है, पर आपको काफ़ी हद तक ये मदद कर सकता है क्वेश्चन कीवर्ड्स और फ्रेज कीवर्ड ढूंढने में। तो दोस्तों आपको बस करना ये है कि आपको अपने यहाँ पे कीवर्ड डालना है। जो मेरा कीवर्ड है मैं वो डाल देता हूँ। मान लीजिए मेरा कीवर्ड है क्रिकेट बैट, और यहाँ पे आपको कंट्री चूज कर लेनी है जहाँ आप उसे सर्च करना चाहते हैं। दोस्तों सर्च करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक क्रिकेट बैट से रिलेटेड कई सारे कीवर्ड दे देगा। दोस्तों दिक्कत इसमें यह है कि ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी है सिर्फ 10 कीवर्ड की दिखाएगा, बाकी सर्चेज आपको करीबन 100 कीवर्ड्स की दिखा देगा, है ना। अब इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो है ही, इसमें कॉन्स ज़्यादा हैं, प्रोज कम है। कॉन्स तो सबसे ज़्यादा यही है कि 10 कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाएगा। हालांकि जो कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाएगा वो काफ़ी एक्यूरेट होगी और अच्छी होगी, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि केवल शुरुआत के 10 कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाएगा, या आपको केवल 100 कीवर्ड जनरेटेड दिखाएगा। पर आप कितनी भी सर्चेज यहाँ पे कर सकते हैं, ये इसकी एक अच्छी बात है। साथ के साथ इसमें अगर आपको इसकी सबसे अच्छी जो बात है मैं कह सकता हूँ कि इसमें ये है कि वो आप इसमें क्वेश्चंस भी ढूंढ सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन ढूंढ के दे सकता है, आपको क्वेश्चन सेक्शन पे क्लिक करने के बाद सीधा आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये ऐसे क्वेश्चंस दे देगा जो आपके उस कीवर्ड से रिलेटेड है। तो दोस्तों क्वेश्चन कीवर्ड बहुत ही अच्छे फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये इजी टू रैंक होते हैं, और ये क्योंकि इजी टू रैंक होते हैं तो इसे आप जल्दी टारगेट करके आप अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। पर उसमें भी प्रॉब्लम यही है कि शुरुआत के 10 कीवर्ड्स को ही दिखाएगा, है ना, और सीपीसी वगैरह नहीं दिखाएगा आपको, ये बाकी फिल्टर्स भी नहीं देगा जो ये पेड टूल में देता है। पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन कीवर्ड को ढूंढने में, है ना, और आप कुछ फ्रेज कीवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। आपको ये जो सजेशन देगा आप उन्हें अपने कंटेंट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वो चौथा कीवर्ड टूल। बढ़ते हैं अब अपने पांचवें कीवर्ड टूल की ओर। तो दोस्तों जो हमारा पांचवा टूल है उसका नाम है कीवर्ड शीटर। द गुड थिंग अबाउट दिस टूल इज दैट यू डोंट नीड टू साइन अप फॉर यूज इट, है ना। तो आपको इसे यूज करने के लिए कोई साइन अप करने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना ये है कि आपको यहाँ से अपनी कंट्री चूज कर लेनी है। जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है तो मैं इंडिया को चूज कर लूंगा। आप यहाँ पे लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, काफी सारी आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। लैंग्वेज के काफी सारे टाइप्स मिल जाएंगे जो इंडिया में पाई जाती है, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़ा, है ना, मलयालम। तो आप इसकी जो बेनिफिशियल बात यह है वो ये है कि ये आपको काफी सारी लैंग्वेज ढूंढने में मदद करता है। तो हम यहाँ पे हिंदी डाल देते हैं, और यहाँ पे या फिर इंग्लिश डाल देते हैं अगर आपका इंग्लिश में ब्लॉग है तो, है ना, और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे क्रिकेट बैट, और उसके बाद यहाँ पे शो की शीट कीवर्ड्स पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इसकी जो एल्गोरिदम वर्क करती है वो इस तरह से करती है कि गूगल से सजेस्टेड कीवर्ड जो आप टाइप करते हैं तो आपको सजेशन मिलती होंगी, ये बेसिकली उन्हीं सजेशंस को फाइंड कर लेता है, और जब तक आप इसे स्टॉप नहीं कहेंगे ये आपके लिए फाइंड करता रहेगा। तो आपको काफी सारे जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आसानी से मिल जाएंगे। तो ये इसकी काफी अच्छी खासियत है। इसकी जो बेकार बात है वो ये है कि आपको जो कीवर्ड मिलेंगे उसमें आपको सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम ये है, सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा, सीपीसी नहीं मिलेगा। बट द गुड थिंग इज कि आपको काफी सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यहाँ पे ढूंढने को मिल जाएंगे, और आप उन लॉन्ग टेल कीवर्ड की सर्चेस किसी और कीवर्ड टूल में ढूंढ के उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करेंगे ये आपको कीवर्ड दिखाता रहेगा, है ना। और इसके बाद आप इसको शीट कीवर्ड करके इसकी जो शीट है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ऐसे करके आप अपने उन सब कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो एक कीवर्ड टूल उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड कर रहे हैं। वो लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करके उनकी सर्चेस कहीं और ढूंढ के जैसे कि SEMrush या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर, इन सब पे जाके सर्च कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों अब तक हम 5 कीवर्ड टूल के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे कीवर्ड टूल की ओर। जो हमारा 6th कीवर्ड टूल है उसका नाम है कीवर्ड टूल डोमिनेटर। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना होगा। उसके बाद जब आप एक अकाउंट बना लेंगे तो ये आपको एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करने को कहेगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, और यहाँ पे आपको ये 6 से 8 ऑप्शन देगा कि आपको किस चीज़ के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है। जैसे अमेजोन कीवर्ड, है ना, ईबे के लिए, एटसी, वॉलमार्ट, गूगल, यूट्यूब, है ना, बिंग कीवर्ड टूल, गूगल शॉपिंग, इन सब के लिए देगा। तो आपको वैरायटी देता है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म की के लिए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। इसका पहला प्रो तो यही है।
लेकिन हमें अगर सिर्फ गूगल के लिए करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मुझे लगता है कि अपने ब्लॉग को ही रैंक कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे गूगल को चूज करेंगे। अगर आप यूट्यूबर है तो यूट्यूब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपके सामने जब आप गूगल को चूज कर लेंगे, तो उसके बाद आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। आप यहाँ पर अपना कीवर्ड डाल सकते हैं। मेरा कीवर्ड क्रिकेट बैट है। आपको उसके बाद यहाँ पे कंट्री चूज कर लेनी है। तो मैं कंट्री चूज करने के लिए यहाँ पे इंडिया ले रहा हूँ, है ना। इंडिया को चूज करने के बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज भी ले सकते हैं। काफी सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। बिहारी तक भी आपको यहाँ पे मिल रही है, बंगाली, सब सारी चीजें आपको मिल रही है। मतलब काफी ज्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड है, स्पेसिफिक कीवर्ड टूल है। लेकिन मैं इंग्लिश में से सर्च करना चाहूंगा, तो आपको सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसमें एक दिक्कत ये है कि सर्च में काफी ज्यादा टाइम लेता है। तो जब ये सर्च कर लेगा, मैं आपको सीधा उस एंड पे मिलता हूँ, आपको सीधा वाला डैशबोर्ड दिखाऊंगा। सो आप दोस्तों देख सकते हैं कि सर्चेस पूरी हो चुकी है और इसने हमें एक लिस्ट बना के दी है 346 कीवर्ड्स की, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसने 346 कीवर्ड्स दे दिए हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या मतलब, इस डैशबोर्ड में हमें क्या क्या डिनोट कर रहा है। तो कीवर्ड आपको दिखा रहा है, ये सोर्स आपको दिखा रहा है कि गूगल से है। कंट्री सोर्स दिखा रहा है कि ये इंडिया के लिए सर्चेज हैं। और ये जिन पे स्टार बना हुआ है, मतलब कि वो काफी टफ कीवर्ड्स हैं। और ये जो स्कोर्स हैं, ये उस हिसाब से कि कौन सी टर्म कितनी पॉपुलर है। तो जिसका टर्म 100 है, तो मतलब इन सारी कीवर्ड लिस्ट में सबसे पॉपुलर कीवर्ड है ना। तो दोस्तों इसका कौन सबसे बड़ा यही है कि इसमें सर्च वॉल्यूम, सीपीसी वगैरह नहीं दिखाता है, जो कि आमतौर पर बाकी कीवर्ड, फ्री कीवर्ड टूल्स में फिर भी दिखा देता है। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम नहीं दिखा रहा, पर इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक एचरेफ जैसे प्रीमियम टूल के कुछ काफी अच्छे जो फिल्टर्स है वो हमें देता है। जैसे कि वर्ड काउंट, स्कोर को आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर कीवर्ड कंटेन और कीवर्ड डज नॉट कंटेन, अगर आप कोई कीवर्ड जैसे नियर में यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे नियर मी वाले सारे कीवर्ड आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड डज नॉट कंटेन नियर मी लिखते हैं, तो यहाँ पे जिसमें नियर मी नहीं होगा वो कीवर्ड फिल्टर हो जाएंगे और वो हट जाएंगे इससे, ठीक है ना। और यहाँ पे मिनिमम वर्ड काउंट, यहाँ पे आपको आप उतने वर्ड तक का एक कीवर्ड ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी 4 वर्ड से ऊपर के कीवर्ड होते हैं, उन सभी को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करना और आसान हो जाता है अगर हम यहाँ पे मिनिमम 3 से 6 वर्ड तक का एक फिल्टर लगा देते हैं, है ना। तो अगर हम फिल्टर लगा देंगे तो हमें वो टूल दे देगा। और फिल्टर अप्लाइड हो गया। देखिए अब 346 की जगह 335 कीवर्ड रह गए हैं। तो अब यहाँ पे आपको 3 से 6 वर्ड वाले ही कीवर्ड आपको ढूंढने को मिलेंगे। अगर आपको और ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए, तो आप 4 से शुरू करके 8 तक भी जा सकते हैं। इससे कीवर्ड और फिल्टर हो जाएंगे, यानी और थोड़े से कम हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अब 200 ही कीवर्ड रह चुके हैं। तो इस कीवर्ड टूल का सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करने में बहुत मदद कर सकता है। आप इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को दूसरे कीवर्ड टूल पर जाकर इनकी सर्चेस चेक कर सकते हैं, उसके बाद इनका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टूल उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो कि लो कंपटीशन और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ढूंढ रहे हैं और उन्हें टारगेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 6 टूल। तो अब हम 7 टूल की ओर बढ़ते हैं। तो 7 जो हमारा टूल है उसका नाम है आंसर द पब्लिक। दोस्तों आंसर द पब्लिक एक बहुत ही बेहतरीन टूल है लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करने के लिए, और सबसे अच्छा टूल है गूगल सर्च टर्म को फाइंड करने के लिए, जो गूगल सजेस्ट में दिखाई जाती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों यहाँ पे हम अपनी टर्म डाल देंगे क्रिकेट बैट, और उसके बाद हम नीचे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। उसके बाद हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमें ये डाटा दिखाने लग जाएगा जो भी क्रिकेट बैट से रिलेटेड है। दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ा कॉन्स कह सकते हैं वो ये है कि इसमें सिर्फ आपको 3 सर्चेस मिलेंगी पर डे की। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको ये केवल 3 सर्चेस करने का मौका देगी, है ना। और दूसरी जो इसका कॉन है वो ये है कि आपको ये सर्च वॉल्यूम, सीपीसी वगैरह नहीं दिखाएंगे, है ना। बट इसके काफी सारे बेनिफिट हैं। इसका जो पहला बेनिफिट है, ये आपको क्वेश्चन कीवर्ड बेहिसाब दे सकता है। काफी सारे क्वेश्चन कीवर्ड, ये जितने भी क्वेश्चन कीवर्ड्स होंगे वो फाइंड करके दे देगा। चाहे तो आप इसे विजुअलाइजेशन के तौर पे देख सकते हैं या फिर डाटा के तौर पर, है ना। तो ये प्रीपोजिशन क्वेश्चंस, 74 क्वेश्चन इसने अपने फाइंड करे हैं क्रिकेट बैट से रिलेटेड, जो कि मोर देन एनी कीवर्ड रिसर्च टूल मेरे को लगता है कि ढूंढ के दे सकता है ना। ये आपको प्रीपोजिशन ढूंढ के दे सकता है, क्वेश्चन कीवर्ड ढूंढ के दे सकता है। साथ के साथ जो इसकी एक सबसे अच्छी चीज है, जिसके लिए मैं इसे सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, वो ये है
कि आपको अपने कीवर्ड के बाद जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड कर सकता है। तो मैं पहले आपको इसे एक सर्च करके दिखा देता हूँ ये क्या-क्या फाइंड कर लेता है। तो मान लीजिए हम अपने सर्च बॉक्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम क्रिकेट बैट लिखते हैं। तो क्रिकेट बैट लिखने के बाद अगर हम ए यूज़ करते हैं तो हमें ए से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होते हैं वो दिखा देता है ना? और उसके बाद अगर हम बी लिखते हैं तो बी से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होते हैं वो हमें दिखा देता है। फिर हम सी लिखते हैं, ऐसे करके हमें सारे कीवर्ड्स दिखाता रहता है। लेकिन ऐसा करने में हमें करीबन 1 से डेढ़ घंटा लग जाएगा अगर हम इसे मैनुअली करते हैं। तो यही काम हमारा जो है आंसर द पब्लिक आसान कर देता है। ये हमें ए से रिलेटेड सारी टर्म्स दिखा देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिकेट बैट एंड बॉल, क्रिकेट बैट अमेज़न, तो जितने भी क्रिकेट बैट के बाद ए से शुरू होंगे, जो सजेशन आएँगे गूगल में, वो आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। फिर बी से रिलेटेड, फिर सी से रिलेटेड, फिर डी से रिलेटेड, ऐसे करके ज़ेड तक जाएगा पूरा और आपको वो सारे कीवर्ड दिखा देगा, जो कि गूगल सजेस्ट करता है इन डिफरेंट टर्म्स पे, है ना? तो ये आपकी कीवर्ड लिस्ट को काफ़ी अच्छा आकार दे सकता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कीवर्ड लिस्ट आपके लिए बना सकता है। जिसके बाद आप इन सारे अगर कीवर्ड्स को आप मैन्युअली फाइंड करके अगर आप अपने कंटेंट में ऐड कर लेते हैं, तो आपका मैं कह सकता हूँ गारंटीड आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है। तो आंसर द पब्लिक एक बहुत ही बेनिफिशियल टूल है। ये आपको इतने सारे कीवर्ड सजेशन दे देगा, जितने कोई और टूल नहीं दे पाएगा। इसलिए वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है। बस इसमें दिक्कत यही है, इसमें आपको 3 ही सर्चेज़ करने को मिलेगी, लेकिन इसका भी एक समाधान है। आप इसमें अगर वीपीएन का यूज़ कर लेंगे, तो वीपीएन के यूज़ करने के बाद आपको ये अगर आप डिफरेंट कंट्री चूज़ करेंगे तो आपको फिर 3 सर्चेज़ मिल जाएँगी। फिर आप ऐसे करके डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकते हैं और मल्टीपल सर्चेज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। सो दोस्तों बेटर कीवर्ड रिसर्च के लिए आंसर द पब्लिक जैसे टूल का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों अगला टूल है हमारा सूवल। तो दोस्तों सूवल क्या करता है? सूवल भी हमें एक्चुअली सर्च सजेशन को ही सर्च ऑटो कंप्लीट में ही मदद करता है। बट ये सिर्फ एक सर्च इंजन तक सीमित नहीं है, जैसे ये सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं है। ये आपको गूगल, विकिपीडिया, अमेज़न, आंसर डॉट कॉम और यूट्यूब, बिंग, याहू जैसे डिफरेंट सर्च इंजन्स की टोटल सर्च सजेशन शो करता है। तो ये हमारी एक बेटर कीवर्ड रिसर्च लिस्ट बनाने में मदद करता है और उसके बाद हम उन्हें अपने कंटेंट में ऐड करके एक बेहतरीन कंटेंट को बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना ही है, जो इसकी सर्च बॉक्स है बस उसमें जाके सीधा अपना कीवर्ड डाल देना है। जैसे अभी तक हम एक कीवर्ड को यूज़ करते आए हैं क्रिकेट बैट, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं आपको विकिपीडिया में इससे रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन आंसर डॉट कॉम और बाकी सभी में आपको ये सब डिफरेंट कीवर्ड क्वेरीज मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ से वो डिफरेंट कीवर्ड क्वेरीज आप ढूंढ सकते हैं, उन्हें अपनी कीवर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उन्हें से अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको काफ़ी सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करने में मदद करेगा। जो आंसर द पब्लिक था वो बेसिकली गूगल तक सीमित था, या फिर अगर आप वहाँ पे सर्च इंजन भी चेंज करेंगे तो बारी-बारी करेंगे। पहले गूगल, फिर बिंग, फिर याहू, है ना? लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको एक ही बारी में सारे जो वो है आपको बार-बार अलग सर्च इंजन को ऐड नहीं करना पड़ेगा, सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है सारे सर्च इंजन्स। आपको उन सारे कीवर्ड को बेसिकली लिस्टेड करके और अपने कीवर्ड लिस्ट में ऐड कर देना है। सो दोस्तों अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं 8 फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में। तो बढ़ते हैं अपने 9th कीवर्ड रिसर्च की ओर। और दोस्तों ये जो कीवर्ड रिसर्च टूल है इसका नाम है बल्क कीवर्ड जनरेटर। दोस्तों इस कीवर्ड टूल का काम बेसिकली सर्विस वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ये आपको सर्विस कीवर्ड ढूंढ के देगा जो आपकी बेसिकली सर्विस है अपने लोकेलिटी में। तो मान लीजिए अगर आपकी कार वॉश सर्विस है नोएडा की तरफ, तो आपको नोएडा में अपने कीवर्ड रैंक कराने के लिए कुछ लोकल कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वही लोकल कीवर्ड्स आपको फाइंड करके देगा। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारी, जैसे मैंने बोला अभी, कार वॉशिंग सर्विस है ना? और इसके बाद 24 आवर कार वॉशिंग ये हमारी बिजनेस टाइप है। इसके बाद सिलेक्ट सर्विस टाइप पे क्लिक करेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पे हम वो लोकेशन ऐड करेंगे जहाँ हमारी ये सर्विस चलती है ना? तो यहाँ पे हमारी सर्विस कहाँ चलती? नोएडा में। तो यहाँ पे नोएडा डाल के हम जनरेट कीवर्ड्स पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब हमें वो कीवर्ड्स दे देगा जो नोएडा के लोग कार वॉश सर्विस ढूंढने के लिए अपने लोकल एरिया में ढूंढ रहे हैं और गूगल पर सर्च कर रहे हैं। तो इस पे हमें नीचे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली इस पे अभी 3 ही कीवर्ड्स दिखा रहा है, पर आपकी जो भी डिफरेंट सर्विस है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपने लोकल एरिया में उसे रैंक कराने के लिए,
मान लीजिए अगर आपको कार वॉशिंग सर्विस इन नोएडा को रैंक कराना है, तो ये आप कुछ कीवर्ड्स हैं जो वहाँ के लोग सर्च कर रहे हैं, ये आपको कीवर्ड ढूंढ के दे देगा। आप इसकी CSV फाइल बना सकते हैं और इसके सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर की ओर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्च वॉल्यूम CPC वगैरह नहीं दिखाएगा। लेकिन ये बेसिकली अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स आएंगे ऑब्वियसली, और उनके लिए उन्हें अपने लोकेलिटी में रैंक होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो बेसिकली यही चाहते हैं एक SEO एजेंसी से कि हमें वो लोकल एरिया में रैंक करा के दे। तो वो लोकल एरिया में रैंक कराने के लिए लोकल कीवर्ड्स फाइंड करने होंगे, और वो लोकल कीवर्ड्स आपको ये टूल फाइंड करके दे सकता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट कीवर्ड रिसर्च टूल की ओर, और ये कीवर्ड रिसर्च टूल का नाम है गूगल ट्रेंड्स। दोस्तों गूगल ट्रेंड्स आपको बताता है ट्रेंड्स पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, यानी एक कीवर्ड पर लिखना कितना फायदेमंद हो सकता है, क्या उसे लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब कीवर्ड गूगल ट्रेंड टूल दे देता है। तो जैसे मान लीजिए मैं होली कोट्स के ऊपर सर्च करता हूँ, तो बेसिकली दोस्तों ये आपको ट्रेंड बताता है उस पर्टिकुलर कीवर्ड का। और अगर आप न्यू भी ब्लॉगर हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि ये कीवर्ड एवरग्रीन है या नहीं, और एवरग्रीन है कि नहीं ये पता करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उस कीवर्ड को गूगल ट्रेंड टूल पर सर्च करें। जैसे अभी हमने ये कीवर्ड सर्च किया होली कोट्स, तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड 12 महीने में कहीं भी नहीं आता, जो इसका ट्रेंड आता है वो केवल मार्च में आता है ना। तो बेसिकली हमें ये पर्टिकुलर टूल एवरग्रीन कंटेंट के बारे में समझाता है कि एक कीवर्ड एवरग्रीन है कि नहीं। अगर हम इस कीवर्ड पर लिखते हैं क्या हमें 12 महीने सर्चेस देगा, एक महीने सर्च देगा, एक महीने ट्रैफिक देगा, या फिर हमें ट्रैफिक ही नहीं देगा। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर कीवर्ड हमें शो कर रहा है कि ये सिर्फ मार्च में इसका ट्रेंड आता है, क्योंकि होली सिर्फ मार्च में आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये आपको ट्रेंड बता रहा है कि होली को जो है मार्च के टाइम पे रैंक हो तभी बेहतर है, और ये आपको सिर्फ एक महीने का ट्रैफिक देगा, इसके बाद ट्रैफिक नहीं देगा। तो ऐसी जो सर्च कीवर्ड टूल है ये वाला, ये आपको बता देगा कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड को किस समय पर रैंक कराना फ़ायदेमंद है, या फिर इस पर लिखना फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर आपको ट्रेंड ये बिल्कुल मार्च में भी नहीं दिखता, बिल्कुल ज़ीरो दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपको लिखना ही नहीं है इसके ऊपर, ये फ़ायदेमंद नहीं है। दोस्तों आज हमने इन 10 कीवर्ड टूल की बात करी, इनका हर एक फीचर काम में आ सकता है। बस फ्री और पेड टूल में फ़र्क इतना ही है कि जो फ्री टूल है वो आपके पैसे बचाता है, और जो पेड टूल है वो आपका वक्त बचाता है। तो आपके लिए क्या कीमती है, वक्त या फिर पैसा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वक्त बचाना है तो आप ऑब्वियसली पेड टूल की ओर ज़्यादा अग्रसर रहें, और अगर आप चीप प्राइस में पेड टूल खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा बंडल एसईओ का, और उसके साथ आपको कूपन कोड भी दे दूंगा, जिसमें आपको 20% या 30% डिस्काउंट मिलेगा पर कोड के हिसाब से। दोनों कोड अलग अलग हैं। अगर आपको पेड टूल खरीदने हैं चीप प्राइस में तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, वरना आप इन 10 कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस ये थे वो टॉप 10 कीवर्ड रिसर्च टूल जिनका यूज़ करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।